पहले तहत जो है पहले सज़ा सुनाई गई और एक तशद्दुद करने वाले बेटे पर और घर से निकाला भी गया। उसके बेटे ने अपने बाप को घर से निकाला, जिस पर उसको 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। और जबकि बेटे से उसके वालिदैन का घर जो है वो 3 रोज़ में अब खाली भी करवा लिया जाएगा। हमारे यहाँ कई ऐसे ओल्ड एज होम बने हुए हैं जहाँ पर वालिदैन को छोड़ जाते हैं बच्चे, और सिर्फ इसलिए कि वो उनकी खिदमत नहीं करना चाहते, उनका बोझ नहीं उठाना चाहते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना शुएब साहिबा, फाउंडर हैं बिनते फातिमा ओल्ड एज होम की। बहुत शुक्रिया आपका। फरजाना साहिबा, ज़ाहिर आप तो ख़ुद चला रही हैं एक इस तरह का ट्रस्ट, आप देखती हैं, कई कहानियाँ होंगी आपके सामने। आप इस तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस को किस तरह देखती हैं कि अब अगर कोई भी शख्स अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म करेगा या उनको घर से बेदखल करेगा तो उसको न सिर्फ सज़ा होगी, जुर्माना होगा, बल्कि उसको अपने वालिदैन का घर भी खाली करना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो ऐसी रियासत आई जो कि बुरे माँ बाप के लिए वो सुतून बने और औलाद को नसीहत दिलवाई कि अपने माँ बाप को के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि फिर वही माँ होती है या बाप होते हैं जिसको तकलीफ होती है कि मेरे बेटे को, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद होती है। तो ये है कि इनके लिए अलग से कोई सिस्टम बनना चाहिए इनके लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और औलाद इस तरह हाथ ना उठाए। तो बस यही है कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस तरह के अगर ये मामले हुए, सज़ा हुई औलाद को, तो कुछ बेहतरी आएगी। लगता है मुझे कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपनी औलाद के बारे में इस तरह कह ही नहीं सकते। दूसरे तो कहते हैं कि जी लानत ऐसी औलाद पे, लेकिन माँ बाप को फिर गुस्सा लगता है। हाँ, माँ बाप का दिल दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये सिस्टम आया है, जो रियासत बहुत बड़ा काम किया है, अभी तक इस तरह का कोई ना मैंने सुना है, ना कभी ऐसा हुआ है। कम से कम एक खौफ तो औलाद में आया ना, एक खौफ आया कि अगर हमने सोशल मीडिया है, आप लोगों इनकी वजह से भी कि अगर कोई ऊंच नीच हुई तो नाम होंगे। फरजाना साहब, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आजकल इस तरह के बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया केसेस में। हम देखते हैं अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं, तशद्दुद किया जा रहा है बूढ़े वालिदैन पर, कभी बहू, कभी बेटा, कभी अपनी सगी बेटी। क्या वजह है? ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है हमारे अंदर। और फिर ये जो ऑर्डिनेंस आया है, बहुत सारे लोग तो अवेयर भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कैसे शिकायत करनी है। तो कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए। ये जो माँ बाप तो सहते हैं औलाद की ज्यादती, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे ये चीजें चलती है ना, ये इर्द गिर्द वाले देखते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर ये कदम उठाते हैं। माँ बाप तो फिर भी नहीं उठाते। ये है कि ना सब्र खत्म हो गया। उसके पीछे बहुत कुछ है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, घर के खर्चे हैं, कुछ एक वजह नहीं है। तो बस फिर औलाद को यही लगता है कि फालतू माँ बाप ही है, इन पे गुस्सा निकाल दो तो बेहतर है। जबकि ये चीजें अपनी औलाद, अपनी बीवी के लिए नहीं उनको नजर आती कि जी मेरी बीवी भी कसूरवार है, या ये खर्चा मांगती है, या मेरे बच्चे खर्चा मांगते हैं। लेकिन फालतू माँ बाप ही लगते हैं, माँ बाप पे ही निकलता है। बस हिदायत की दुआ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक औलाद को हिदायत दे, क्योंकि बुरे माँ बाप को फिर तकलीफ होती है कि जब बच्चों को कोई बुरा कहे। या अब देखो एक माँ अगर उसे सजा हुई है तो वो 1 महीना माँ एक पल मरेगी। ऐसा ही है, माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है ना फरजाना साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हम ये बेहतर समझते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाप को चाहे बच्चे कितनी बदतमीजी करें, हाथ उठाएं, लेकिन उनका दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को फिर भी मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस बिल है, अगर वाक़ईतन ये काम करे, कोई मैकेनिज़्म सेट करे हुकूमत, तो बहुत सारे वालिदैन हैं जो तशद्दुद से बचेंगे, बेघर होने से बचेंगे। खैर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।